अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। सबसे पहले हमारा SLO है आज का, इंट्रोड्यूस वेरियस करियर ऑप्शंस एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। एज यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर विच इज़ स्पेसिफिकली अबाउट सेलेक्टिंग द राइट करियर। सो ये जो आपका SLO है ये तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डेंस में है कि हमने इंट्रोड्यूस कराना है बाकी किस तरह के और भी आपके पास करियर ऑप्शंस है। तो इससे रिलेटेड आपका होमवर्क होगा स्टूडेंट्स, रिसर्च अबाउट अ फील्ड एंड राइट 3 लाइन्स एट होम। किसी भी फील्ड के बारे में जो कि आपकी फ़ेवरेट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में आपने सर्च करना है, उसके बारे में 3 लाइन्स लिखनी है कि वो आपकी क्यों फेवरेट है। ठीक है, इसके साथ क्लास वर्क पे आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले एडिशनल MCQs हैं। फ़र्स्ट हाफ अपने एडिशनल MCQs करने हैं स्टूडेंट्स। और फर्स्ट हाफ में आपको पता है कि हर जो भी आपके पास पोर्शन है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 है तो इसके फर्स्ट हाफ, फिर क्वेश्चन 2 है फिर उसके फर्स्ट हाफ, इस तरह से हम करते हैं। तो इसके कुछ के मैंने निशान लगाए हुए हैं, बाकी आप खुद मार्क करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसके साथ आपके पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 14 आ गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, जो हमने अभी स्टूडेंट्स कल ही इसको सोल्व आउट किया है मुकम्मल तौर पे। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंट्रोगेटिव 2 तरह के हैं। सिंपल वो हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और डबल वो हैं जो WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल को करने के रूल्स अलहदा हैं, डबल को करने के रूल्स अलहदा हैं। इसमें ये होता है कि हम सेट टू को हटा के जो है वो आस्क लगाते हैं, और WH वाले जो जुमले होते हैं उनमें भी यही करते हैं कि सेट टू को हटा के हम वहाँ पे आस्क या फिर इंक्वायर्ड, दोनों में से कोई चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो डिफरेंस यहाँ पे आता है ना वो कोमास का आता है। जब सिंपल की हम बात करते हैं उनको कोमास हटा के हम इफ़ लगाते हैं, लेकिन जब डबल की बात करते हैं तो वहाँ पे कोमास को हटा के हम कुछ भी नहीं लगाते, नथिंग, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। सिंपल हम उसको जो है वो सोल्व आउट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और ये होती है कि हमने जो है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट को चेंज करना होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, यानी उसके एंड पे फुल स्टॉप आए। जैसे ये देखें यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं नीचे, ये सब एग्जांपल्स हैं। और ऊपर जो है ना मैंने आपके लिए कुछ सॉल्व किए हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ। दिस सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग। अच्छा, सेड टू है तो इसको जाहिर है कि हम किस में बदलेंगे, आस में बदलेंगे। तो अस का अस वैसे साथ में आ जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, अब आर यू गोइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है स्टूडेंट्स, तो उसको हमने बदलना किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें जो है ये वेयर वाला मुद्दा हल करना है कि इसको किस तरह से करेंगे। जाहिर है कि ये डबल इंट्रोगेटिव है इसलिए कोमा से हटा के कुछ भी नहीं, वेयर का वेयर वैसे ही आ जाएगा। और फिर मैं यू को किस में बदलूँ, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वर गोइंग, और इस एंड पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, तो हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती। इस तरीके से नीचे देखें, इसके साथ एक और भी सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड टू यू वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो अब डू और डज को हम इसमें से कर देते हैं ओमिट। तो शी आस्क्ड यू वेयर, ठीक है, और यू का यू वैसे ही, अब यू का यू वैसे क्यों आया देखें ज़रा, यू सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी यू ही लिखा हुआ है इसलिए यहाँ ये लिखा गया है। और लिव्ड सेकंड फॉर्म आ गई तो हमने इसको एज इट इज़ इसके साथ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सर्टेन उन्होंने एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। इस तरह ये देखें विल लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको सिर्फ जुमले के स्टार्ट में पढ़ के पता चल जाएगा विल जो है वो क्या है। जी स्टूडेंट्स थोड़ा सा गैस करने की कोशिश करें, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर है फिर कोमा से हटा के हमने इफ़ या वेदर लगाने तो हमने लगा दिया। सेम यहाँ पे भी आर लिखा है तो इसमें भी हमने वेदर लगा देने। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये देख लें ज़रा, यहाँ पे ये तो बिल्कुल वही है जो भी ऊपर हमने हल किया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने इन सब को भी पढ़ लेना है स्टूडेंट्स, और अगर कोई मुश्किल आपको इसमें से पेश आए तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क। और नीचे आ जाएं, इसके साथ आपको पता है हमने जो है वो प्रपोजिशन की भी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई हैं। तो हमारा जो आज का लेसन होगा वो है एक्सरसाइज नंबर 11 का। ठीक है, 11 और 12 की एक्सरसाइजेज हैं प्रपोजिशंस की, और कुछ इसमें से 1-2 मार्क भी हुए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं रीड कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। जैसे देखें कि दे वर इन्फॉर्म डैश माई एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ माई एक्सपेक्टेड, ठीक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अगर किसी बात की कन्फ्यूजन है तो आप फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।